श्री चरक संहिता सूत्र स्थान 18वां त्रिशोथीय अध्याय निज आगंतुक शोथ। अब त्रिशोथीय अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, शोथ के भेद वात जन्य, पित्त जन्य, कफ जन्य ये 3 शोथ होते हैं। फिर यही शोथ निज और आगंतुक भेद से 2 प्रकार के होते हैं। आगंतुक शोथ के कारण आगंतुक शोथ किसी शस्त्र से छेदन, भेदन, भंजन, पिच्छन, उत्पेषण, प्रहार, आघात लगना, बंधन, वेष्टन, व्यधन, पीड़न आदि इस प्रकार के चोट लगने से तथा बिलावे का फूल और फल का रस लग जाने से, केवाच के रोंों के लग जाने से, कृमियों का शूक लग जाने से, विषैले पत्र, लता, गुल्म का स्पर्श हो जाने से अथवा विषैले कृमियों का पसीना लग जाने से, या उनके शरीर पर चलने से, या शरीर पर मूत्र त्याग करने से, और विषैले प्राणियों की दाढ़, दांत, सींग, नख के लग जाने से, अथवा समुद्री हवा, विषैली हवा, बर्फ और अग्नि के स्पर्श से शोथ रोग उत्पन्न हो जाता है। आगंतुक शोथ की संप्राप्ति और उपक्षय। आगंतुक शोथ कारण के अनुसार पहले लक्षणों से युक्त होते हैं और बाद में वात आदि दोष से उत्पन्न शोथ के लक्षणों से एक देश विपरीत होते हैं, अर्थात स्थानिक रूप में भिन्न होते हैं। ये आगंतुक शोथ बंधन, मंत्र प्रयोग, विषनाशक औषधियों का प्रलेप, अग्नि से सेक, शीतल जल या क्वाथ से परशेक आदि उपचारों से चिकित्सा करने पर शांत हो जाते हैं। निज शोथ के कारण निज शोथ सामान्यतः स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती और नस्य के ठीक ठीक प्रयोग न करने से अथवा इनके ठीक प्रयोग होने पर भी उचित रूप से पेय आदि संसर्जन क्रम का प्रयोग न होने से अथवा वमन, अलसक, विसूचिका, श्वास, कास, अतिसार, शोष, पांडु रोग, उदर रोग, ज्वर, प्रदर, भगंदर और अर्श रोगों के उपद्रवों से, रोगों के अत्यंत क्षीण हो जाने से अथवा कुष्ठ, कृमि, पिंडका आदि के होने से अथवा वमन, छींक, डकार, शुक्र, वात, मूत्रमल इनके आए हुए वेगों को धारण करने से अथवा पंचकर्म रोग, उपवास, अधिक रास्ता चलने से, अत्यंत दुर्बलता हो जाने से अथवा रोगी सहसा अत्यंत गुरु, अम्ल, लवण, चावल का आटा, फल, शाक, अचार, चटनी, दही, हरितक, मदिरा, पूर्ण रूप से न जमा हुआ दही, अंकुरित अन्न, नूतन शुभ धान्य, नए शमी धान्य, अनु पर उद्देश में होने वाले पशु पक्षियों के मांस का सेवन करने से अथवा मिट्टी, कीचड़ और भुनी हुई मिट्टी खाने से अथवा अधिक नमक खाने से, गर्भवती स्त्रियों में गर्भ से अति पीड़ित होने से, कच्चे गर्भ के गिरने से, बच्चा हो जाने पर प्रसूता के नियमों का उचित रूप से पालन ना करने से, जब दोष अधिक बढ़ जाते हैं तब शोथ उत्पन्न होता है। ये निज शोथ के सामान्य कारण बताए गए हैं। वातिक शोथ के निदान, संप्राप्ति और लक्षण। वातिक शोथ में यह विशेषता होती है कि शीत, रुक्ष, लघु, विषद द्रव्यों के सेवन से, अधिक श्रम करने से, अधिक उपवास से, शरीर अत्यंत कृश या अधिक क्षीण होने से, कुपित हुई वायु त्वचा, मांस, रक्त आदि को दूषित कर शोथ को उत्पन्न करती है। वह वातजन्य शोथ शीघ्र ही उत्पन्न होता है और शीघ्र ही शांत हो जाता है। वह श्याम अरुण वर्ण का होता है अथवा त्वचा के समान ही वर्ण वाला तथा फैलने वाला होता है। उसमें स्पंदन होता है। इसमें खर, परुष, फटी हुई त्वचा और रोम होते हैं। छेदन की तरह, भेदन की तरह, पीड़न की तरह, सुई से चुभोने की तरह वेदना होती है। चींटियां शरीर पर चल रही हैं, इस प्रकार शोथ पर अनुभव होता है। सरसों का कल्क शरीर पर लगाने के समान चुनचुनाहट, संकोच और तनाव होता है। इसे वातिक शोथ कहते हैं। पैत्तिक शोथ के निदान, संप्राप्ति और लक्षण। उष्ण,
तीक्ष्ण, कटु, क्षार, लवण, अम्ल रस और अजीर्ण में भोजन करने से, अग्नि और धूप से संतप्त होने से पुरुष के शरीर में कुपित पित्त, त्वचा, मांस, रक्त आदि को दूषित कर शोथ उत्पन्न करता है। वह पित्तज शोथ शीघ्र ही उत्पन्न होता है और शीघ्र ही शांत हो जाता है। वह वर्ण में काला, पीला, नीला और ताम्र के समान लाल होता है। स्पर्श में उष्ण और मृदु होता है। कपिल वर्ण, पिंगल वर्ण, ताम्र वर्ण के रोम शोथ में हो जाते हैं। उस शोथ में पास रखी हुई अग्नि से जल रहा है ऐसा दाह होता है। सारे शोथ में संताप होता है। शोथ से धूम्र निकल रहा है ऐसा अनुभव होता है। गर्मी शोथ से निकल रही है ऐसा अनुभव होता है। शोथ से स्वेद निकलता है और वह गीला रहता है। यदि स्पर्श किया जाए अथवा गर्म वस्तुओं का स्पर्श किया जाए तो उसका सहन नहीं होता। इसे पित्तज शोथ कहते हैं। कफज शोथ के निदान, संप्राप्ति और लक्षण। गुरु, मधुर, शीत तथा स्निग्ध द्रव्यों के अधिक सेवन से, अधिक निद्रा और व्यायाम आदि श्रम न करने से कुपित हुआ कफ त्वचा, मांस, रक्त आदि को दूषित कर शोथ उत्पन्न करता है। वह कफज शोथ कठिनता से अर्थात देर से उत्पन्न होता है और देर से ही शांत होता है। उसका वर्ण पांडु या श्वेत होता है। शोथ में भारीपन, चिकनापन, शिलक्षणता, स्थिरता और कठोरपन होता है। और शोथ में ऐसे रोम होते हैं जिनका अग्रभाग श्वेत होता है और उष्ण स्पर्श अच्छा लगता है। इसे कफज शोथ कहते हैं। द्वंद्वज तथा सन्निपातिक शोथ के निदान, संप्राप्ति और लक्षण। अपने अपने हेतुओं और लक्षणों के सम्मिश्रण से दो दोष से होने वाले तीन शोथ होते हैं और अपने कारण और लक्षणों के सम्मिश्रण से एक सन्निपातक शोथ होता है। इस प्रकार शोथ के 7 भेद होते हैं। शोथ के विभिन्न वर्गीकरण। यद्यपि भिन्न भिन्न कारणों से भेद को प्राप्त हुआ शोथ 2 प्रकार का निज आगंतुज, त्रिविध, वातज, पित्तज, कफज, चतुर्विध, पातज, पित्तज, कफज, आगंतुज, सप्तविध, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, त्रिदोषज, अष्टविध, 7 निज, 1 आगंतुज। इस प्रकार शोथ के भेद होते हैं और वे शोथ उत्सेद सामान्य से एक ही प्रकार का होता है। वातिक शोथ का लक्षण। जिस पुरुष के गात्र शोथ युक्त और शून्य हो गए हैं, ऐसा प्रतीत हो तथा वेदना युक्त हो, शोथ को हाथ से दबाया जाए तो दब जाए पर शीघ्र ही पुनः उठ जाए, उसे वातज शोथ कहा जाता है। और जिस शोथ का वर्ण अरुण हो, रात्रि में शोथ नष्ट हो जाता हो तथा स्नेहन, स्वेदन और मर्दन से शोथ नष्ट हो जाता हो, उसे वातिक शोथ कहा जाता है। पैतृक शोथ के लक्षण। प्यास और जड़ से पीड़ित जिस पुरुष के शोथ में जलन हो, दाह होता हो, पसीना निकलता हो, क्लेद युक्त हो और उसमें से गंध निकलता हो, उसको पित्तजन्य शोथ कहते हैं। जिस पुरुष के नेत्र, मुख और त्वचा पीले वर्ण की हो और शोथ मध्य शरीर से उत्पन्न हो, शोथ की त्वचाएं पतली हो और रोगी को अतिसार होता हो, तो इसे पित्तज शोथ कहते हैं। श्लेष्मिक शोथ के लक्षण। जो शोथ स्पर्श में शीतल, शोथ की गति आगे न बढ़ती हो, खुजली युक्त हो, पांडु वर्ण का हो, दबाने पर दब जाता हो पर उठता ना हो, उसे कफज शोथ कहते हैं। जिस शोथ में शस्त्र कुश आदि से कट जाने पर रक्त ना निकले और कठिनता से उससे चिपचिपा झाग निकले, वह शोथ कफज कहा जाता है। द्वंद्वज तथा सान्निपातक शोथ। निदान और लक्षणों के संसर्ग से द्वंद्वज शोथ 3 प्रकार का होता है और सभी दोषों के लक्षणों के मिलने से सन्निपातक शोथ 1 प्रकार का होता है। स्थान के अनुसार शोथ की साध्यता असाध्यता। जो शोथ प्रथम पैर से उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाए, वह पुरुष के लिए कष्ट साध्य होता है।
स्त्री के मुख से शोथ प्रथम उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाए तो वह भी कष्ट साध्य होता है। स्त्री एवं पुरुष दोनों के गुहे स्थान जैसे गुदा और योनि या मूत्र इंद्रिय से उत्पन्न होकर यदि संपूर्ण शरीर में फैल जाए तो वह अधिक कष्टकारी होता है। और यदि स्त्री पुरुष के किसी प्रकार के शोथ में सारे उपद्रव हो तो वह कष्ट साध्य होता है। शोथ का उपद्रव संक्षेप में वमन, श्वास, भोजन में अरुचि, प्यास की अधिकता, ज्वर, अतिसार और दुर्बलता, ये 7 शोथ के उपद्रव हैं।